नमस्कार दोस्तों, राज डिजिटल कंप्यूटर अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको विजी सॉफ्टवेयर का 5th वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड आपको इसमें सेकंड वीडियो बनाया हूँ, जिसमें आपको मैं यहाँ पर मोड सेलेक्ट करना बताऊँगा कि मोड कैसे सेलेक्ट करते हैं, यानी कि विजी सॉफ्टवेयर में और कितने मोड होते हैं, उनका क्या यूजेस है। ठीक है, तो दोस्तों क्या होता है कि विजी सॉफ्टवेयर मोड सेलेक्ट करने के लिए जब आप सबसे पहले विजी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम पे, तब ये ऑप्शन आपके पास ओपन होता है। उसके बाद आपको यहाँ पर इस ऑप्शन पे जाने के लिए आपको यहाँ पर इसको उसके खोजना पड़ता है कि ये ऑप्शंस कहाँ पास मिलेगा, यानी कि कुछ लोगों को ये मिलता भी नहीं है कि ऑप्शन कहाँ पास है। ठीक है, तो उसी के बारे में ही बताने वाला हूँ कि जैसे कि हम जब कंपनी विजी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद ये ऑप्शन कहाँ पास आता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जनरली 3 टाइप के ऑप्शंस होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, बैक कर देता हूँ, बाहर आ जाता हूँ और मैं इसको शुरू से बताता हूँ कि इसको ऑप्शंस को आप कहाँ से देख सकते हैं और इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों आपको यहाँ पर सबसे पहले आप कंपनी चाहे तो आप क्रिएट कर लीजिए, या कंपनी नहीं भी क्रिएट करेंगे, तो आपको यहाँ पास जब फिर टैली ओपन, चलिए मैं स्टार्ट करके बता देता हूँ शुरू से आपको, तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये यस और ओके। यहाँ पास मैं विजी सॉफ्टवेयर 2021 को ओपन कर रहा हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है दोस्तों विजी सॉफ्टवेयर कंपनी ओपन होने में, क्योंकि एक बहुत भी बड़ा सॉफ्टवेयर होता है विजी सॉफ्टवेयर। यहाँ पर चलिए ओपन हो रही है हमारी कंपनी ओपन हो गई है। तो अब यहाँ पास कंपनी अभी हमारी ओपन हुई, विजी सॉफ्टवेयर ओपन हुआ है। हम सबसे पहले कंपनी ओपन कर लेते हैं, या फिर सबसे पहले मैं आपको इसको मोड ओपन करना बता देता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पास बिना कंपनी ओपन किए मैं मोड बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए कंपनी ऑप्शन है, तो यहाँ पास इसमें आएंगे आप नीचे, तो यहाँ पर देखिए सेलेक्ट विजी मोड, इस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। तो यहाँ पर देखिए 3 टाइप के ऑप्शंस होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड और एंटरप्राइज। बेसिक वो होते हैं कि जो हम बेसिक टाइप के हमें फीचर्स हमें विजी सॉफ्टवेयर में मिलते हैं, और स्टैंडर्ड फीचर्स में हमें थोड़ा सा कुछ एडवांस लेवल के फीचर्स वहाँ पर हमें मिलते हैं। और एंटरप्राइज मोड पे हमको पेरोल से संबंधित जैसे बहुत सारे होते हैं, इसमें आपको यहाँ पास लिखा भी है। जैसे बेसिक में आपका है यहाँ पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें है जीएसटी रिपोर्ट, रिटर्न, रजिस्टर्ड एंड ई रिटर्न्स। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पास है मल्टीपल लोकेशन इन्वेंट्री, इसमें आप मल्टीपल लोकेशन इन्वेंट्री क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें है वैट रिपोर्ट, सेट, स्पेसिफिक, रजिस्टर, रिटर्न्स एंड ई रिटर्न्स। ठीक है, उसके बाद है इसमें MIS एनालिसिस एंड रिपोर्ट्स, इसमें आपका आता है यूज़र कॉन्फ़िगरेबल इनवॉइस प्रिंटिंग। उसके बाद है इसमें TDS और TCS, इसमें होता है यूज़र कॉन्फ़िगरेबल और डॉक्यूमेंट्स लेवल्स और लेटर्स प्रिंटिंग। उसके बाद इसमें आता है स्टैंडर्ड, सेकंड ऑप्शन आता है स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में यहाँ पास देखिए, जैसे अभी बेसिक में हम थे, तो यहाँ पास देखिए एक्सेस और MySQL यहाँ पास हाइट थे। ठीक है, और जैसे मैं स्टैंडर्ड में यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक ही एक्सेस और MS SQL, इन दोनों में से कोई भी एक ओपन कर सकती है। यानी एक्सेस क्या होता है और MySQL क्या होता है, ये एक डेटा टाइप होते हैं। ठीक है, इनमें से आप इसमें डेटा टाइप भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड आया। स्टैंडर्ड में क्या क्या फीचर्स होते हैं, जैसे ऑल फीचर्स ऑफ बेसिक एडिशन, यानी कि जो ये बेसिक के एडिशन तो रहेंगे ही, साथ ही इसमें सेल्स परचेस कोटेशन होते हैं, सीरियल नंबर वाइज स्टॉक ट्रैकिंग होता है। उसके बाद इसमें सेल्स परचेस ऑर्डर प्रोसेसिंग होता है, MRP वाइज स्टॉक ट्रैकिंग होता है। उसके बाद है सेल्स परचेस चालान सिस्टम होता है, जिसमें बैच वाइज स्टॉक ट्रैकिंग होता है। और इसमें होता है पॉस बिलिंग फॉर रिटेल काउंटर्स होते हैं, जिसमें पैरामीटर्स वाइज स्टॉक ट्रैकिंग, साइज, कलर आदि होते हैं। उसके बाद है स्कीम मैनेजमेंट, जिसमें होता है
बाइंडिंग डेटा यूज़र विथ हार्ड डिस्क है, ठीक है। और होते हैं इसमें बिल ऑफ मटेरियल्स ऑफ प्रोडक्शंस, कॉन्फिगरेबल बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स इसमें क्रिएट कर सकते हैं। डेट वाइज प्राइसिंग होता है, वाउचर एडिटिंग होता है, ऑटोमेटिक ई पे बिल जनरेशन होता है ना। वैलिडेट जीएसटी ऑनलाइन होता है, बिजी मोड में होते हैं, ठीक है। ऐप बिजी मोड ऐप्स होते हैं। इसी तरीके से इसमें बहुत कुछ मतलब जो बेसिक तो रहते हैं प्लस इसमें एडवांस होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर थर्ड आता है इंटरप्राइज। इंटरप्राइज में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि इसमें ऑल फीचर्स, यानी कि इसमें बेसिक, जैसे सेकंड में क्या होता था, बेसिक का प्लस होता है, एडिशन होता है, बेसिक का एडिशन होता है और इसमें एक्स्ट्रा होते हैं। और थर्ड वाले में क्या होता है, इंटरप्राइज में क्या होता है कि जो स्टैंडर्ड के होते हैं, जैसे कि ऑल फीचर्स ऑफ स्टैंडर्ड एडिशन, यानी कि बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के फीचर्स आपको इंटरप्राइज के ऑप्शंस में मिल जाएंगे। और इसमें आपको पेरोल मैनेजमेंट, पेरोल इन्वेंट्री, इंडेंट मैनेजमेंट भी मिलेगा आपको, इंक्वायरी सपोर्ट मैनेजमेंट मिलेगा, मास्टर सेल ग्रुप मिलेगा, ईमेल एसएमएस क्यूरी मिलेगा, वेब बेस्ड रिपोर्टिंग मिलेगा, ऑटोमेटिक डेटा मार्जिंग मिलेगा, ठीक है। ब्रांच वाइज रेट ऑफ टैक्स मिलेगा, मैसेज सेंटर मिलेगा, यूज़र एक्टिविटी लॉगिन मिलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पास आपको ये सारे एडिशंस एक से मतलब सबसे पहले जैसे होता है बेसिक, फिर स्टैंडर्ड, फिर इंटरप्राइज, तो ये तीनों प्रकार के एडिशंस होते हैं, एडिशन मोड होते हैं बीजी सॉफ्टवेयर के, ठीक है। अगर आप इंटरप्राइज में यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको भी इसमें भी एक्सेस या माइस्क्वेल में से दोनों में कोई एक्सेल कर सकते हैं। उसके नीचे आपको यहाँ पर दिया है दोस्तों तो यूज़र टाइप। इसमें 3 टाइप के यूज़र होते हैं, एक सिंगल यूज़र, एक ड्यूअल यूज़र, एक मल्टी यूज़र। यानी कि जो इस एडिशन को यूज़ कर रहा है, क्या वो सिंगल यूज़र यूज़ करेगा कि ड्यूअल यूज़र यानी कि डबल यूज़र, यानी कि मल्टी यूज़र, यानी बहुत सारे यूज़र्स इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर जब भी आप यहाँ पर बेसिक सेलेक्ट करेंगे तो आप यहाँ पर सिंगल या ड्यूअल कोई भी यूज़र्स आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सेकेंड एडिशन यूज़ करेंगे, स्टैंडर्ड एडिशन यूज़ करेंगे, तो इसमें भी आपको यहाँ पर सिंगल, डबल या मल्टी यूज़र ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही इसमें डेटा टाइप को आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा, किस टाइप का डेटा टाइप आप यूज़ करते हैं। जैसे MS एक्सक्यूएल डेटा टाइप यूज़ करते हैं तो इसमें सिंगल, ड्यूअल यूज़र, मल्टी यूज़र हाइड हो जाता है, इसमें आपको यूज़ नहीं करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आप इंटरप्राइज यूज़ करते हैं तो इसमें भी आपको सिंगल या डबल, इन तीनों में से कोई एक यूज़र यहाँ पर सेट करना पड़ेगा। और इसमें भी वही है ऑप्शंस, अगर MS एक्सक्यूएल यूज़ करते हैं डेटा टाइप तो ये भी क्या होते हैं, हाइड हो जाते हैं। जैसे मैं स्टैंडर्ड यूज़ करता हूँ तो दोस्तों इसमें डिफरेंट ये होता है कि जैसे कि हमको बेसिक में कुछ, जब हम सीखते हैं तो हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं तो उसमें कुछ बहुत सारे ऑप्शंस हमको हाइड मिलते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको इसमें प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर बेसिक सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैंने सिंगल यूज़र, ठीक है। उसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। यहाँ पर सेव दिस कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, इसको मैं यस करता हूँ। अब मैं कोई कंपनी ओपन करता हूँ और ओके करता हूँ इसको। ओके दिस, यहाँ पास मैं कोई कंपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं क्रिस्टल प्राइवेट लिमिटेड किया और इसको मैं पासवर्ड इसका और यहाँ पास मैंने एडमिनिस्ट्रेशन में जाके यहाँ पास कॉन्फ़िगरेशन में गया हूँ और यहाँ पास फीचर्स ऑप्शंस में, तो इसमें देखते हैं कि यहाँ पास बहुत सारे फीचर्स होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पास जर्नल यूज़ करता हूँ तो जर्नल में देखिए यहाँ पर जैसे कि मैंने बेसिक में इसको यूज़ किया तो इसमें बहुत सारे जो फीचर्स हैं इसको हाइड हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर क्विट करके बाहर आता हूँ और मैं इसको कंपनी क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पास मैं फिर से वापस चलता हूँ इसमें बिजी मोड में। यहाँ पास अब मैं स्टैंडर्ड को यूज़ करता हूँ, स्टैंडर्ड, ठीक है। मैं इसमें सिंगल यूज करता हूँ और सेव कर देता हूँ यहाँ से। जैसे ही सेव करूँगा फिर मैं यहाँ पास फिर से मैं कंपनी ओपन करना पड़ेगा क्योंकि मुझे फीचर्स में देखना है। उसके बाद मैं यहाँ पास ओपन और इसी कंपनी को ओपन करता हूँ मैं, सेलेक्ट, और यहाँ पास मैं यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ।
और यहाँ पास मैं एडमिनिस्ट्रेशन के सेकंड ऑप्शन में कॉन्फ़िगरेशन में चलता हूँ और यहाँ पास फीचर्स ऑप्शन में जाता हूँ और मैं जनरल ओपन किया था, मैं जनरल करता हूँ। तो दोस्तों आपको यहाँ पास देखेंगे जो जितने भी मतलब इसमें क्या थे ऑप्शंस पहले वो हाइड थे वो यहाँ पास दिखने लगे हैं। मतलब ये इसमें बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड के भी जो ऑप्शंस हैं यहाँ पास ओपन हो चुके हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पास क्विट करके बाहर आता हूँ और एग्जिट करके और थर्ड ऑप्शन में चलता हूँ। सबसे पहले मैं कंपनी क्रिएट कर दूँगा और क्लोज कर दूँगा। उसके बाद यहाँ पास मैं थर्ड ऑप्शन चलता हूँ, इसको फिर से यहाँ पर सिलेक्ट बिजी मोड और इंटरप्राइज सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ से आप चलते हैं। फिर से कंपनी ओपन करना पड़ेगा मुझे, एक क्रिस्टल प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद मैं यहाँ पास चलता हूँ कॉन्फ़िगरेशन में, सेकेंड ऑप्शन फीचर्स और मैं जनरल में ही चलूँगा। तो देखिए यहाँ पास और भी जितने मतलब कुछ और जो थे हुआ यहाँ पास कुछ थोड़ा चेंजेस नहीं हुआ इसमें, मगर उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल पे आपको यहाँ पास ऑप्शन मिल जाते हैं। तो दोस्तों इससे ये डिफरेंट होता है कि यहाँ पास आप किस स्टैंडर्ड की मतलब आप किस स्टैंडर्ड का यहाँ पास कंपनी को मतलब किस मोड पे आप किस स्टैंडर्ड मोड पे आप काम कर रहे हैं उस पर आपका निर्भर करता है। तो जनरली इसमें बेसिक जो होगा तो आप पहली बार सीख रहे हैं तो आप बेसिक पे काम कीजिए। अगर आप थोड़ा सा बेसिक सीख चुके हैं तो आप स्टैंडर्ड पे काम कर सकते हैं। उसके बाद आप इंटरप्राइज मोड पे ऑप्शन पे आ सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप बताइए। थैंक यू।